What is up you guys? My name is Jocelyn and I welcome you to my channel The Raw Tuber। ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग में हम मोटरसाइकिल टायर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS4 2019 मॉडल है जिसमें मैंने 10,000 किलोमीटर्स कवर किया है। सो गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैं कोई प्रोडक्ट या बाइक रिव्यूअर नहीं हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मैं अपने बाइक पे यूज़ करता हूँ उसी का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। तो कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक जो है टायर्स, तो चलिए बाइक के पास चलते हैं। तो अब हम टायर पे लिखे हुए इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। टायर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है टायर्स के बारे में। अलग अलग टायर्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगा। अब इस टायर में जो लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। 120 जो है ये मिलीमीटर्स में है, इसका वेट जो है यहाँ पे वो लिखा गया है। 90 इसका परसेंटेज है साइड वॉल का। 17 जो है इसका रिम साइज़ है। एंड MC जो है मोटरसाइकिल टायर, जो MC मोटरसाइकिल है। 64 जो है इसका इंडेक्स रेटिंग है, जो वेट ये झेल सकता है। एंड S जो है इसका स्पीड रेटिंग है। तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा इंडेक्स रेटिंग, अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो है 180 किलोमीटर्स तक ये जा सकता है। नेक्स्ट मैक्सिमम लोड जो है 280 kgs जो है इस पर प्रेशर ले सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे ये टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है 21 जो है ये 21st हफ्ता है साल का। 19 जो है ये 2019 है। और यहाँ पे जो लिखा है ये DOT सर्टिफाइड टायर है, ट्यूब टाइप है, तो अंदर ट्यूब है इसमें। नेक्स्ट रोटेशन जो है ये आगे की तरफ दिया है। ये आपको ध्यान देना है जब भी आप नया टायर डाल रहे हैं तभी, क्योंकि अगर आपने रोटेशन रिवर्स साइड में डाला तो उसमें इसका ब्रेकिंग और परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आता है। नेक्स्ट इसमें मेंशन किया है कि ये रेयर टायर है। अब आगे की टायर की तरफ चलते हैं, तो हम आगे की टायर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन दिया है। ये DOT सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल सर्टिफाइड है ये। 2019 तो 20 इसको है जो है ये वीक है, 19 जो है ईयर है। ट्यूब टाइप, तो अंदर ट्यूब है इसमें। बेसिकली सेम इन्फॉर्मेशन जो पीछे दिया गया है वो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 90/90 है, तो इसका मिलीमीटर्स जो विड्थ है ये 90 है। इसका वॉल का हाइट जो है 90 है। 21 इंच का टायर है, तो 21 का डायमीटर है अंदर का। 54 का रेटिंग है, 54S। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर मैक्सिमम स्पीड जो है 180 किलोमीटर्स पर आवर है। और ये लोड आगे की तरफ 212 लिखा है, 212। तो ऑफ कोर्स ये सीएट का बनाया हुआ टायर है, प्राउडली मेक इन इंडिया। टायर्स अलग कंपाउंड या मटेरियल से बनाया जाता है। इसी में हार्ड कंपाउंड, सॉफ्ट कंपाउंड या दोनों भी मिक्स भी होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर। ऑन the specifications of the tire for what it is built. For example, the company tires which are right now on the Himalayan, so these are stock tires. So for example, the rear tire says 280 kgs pressure is what it can take. So approximately the same, or the weight that you'll be using on the bike, according to that you need to make that decision. तो आप जो भी डिसीजन लेते हो आप उसे सोच समझ के लीजिएगा। और टायर का अगर पैटर्न चेंज कर रहे हो, बड़ा ब्लॉक पैटर्न डाल रहे हो या ब्लॉक रबर डाल रहे हो, तो वो वाला पैटर्न डाल रहे हो, वो स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए आता है। अगर आप नॉर्मल रोड पे यूज़ करते हो तो वो शायद से आपको बम्पी लगेगा, आपको जर्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हो तो वो एक परफेक्ट बाइक है, परफेक्ट टायर है। तो दीज टायर्स राइट नाउ जो सीएट का है वो बोथ ऑन रोडिंग एंड ऑफ रोडिंग आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं होता है, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल बोथ ऑन रोडिंग एंड ऑफ रोडिंग के लिए। तो डिपेंड करता है आप क्या यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, क्या यूजेज के लिए टायर्स ले रहे हो। अगर आपको चेंज करना है टायर पैटर्न, आप मोस्टली सिर्फ टूरिंग रोड पे करते हो, तो यू कैन ऑलवेज चेंज इट। यू माइट गेट अ बेटर परफॉर्मेंस। आई हैव नॉट ट्राइड इट येट, बट डेफिनेटली यू माइट गेट अ better performance. My rear tire is almost worn out, so I'll be changing it soon. I will show you the video for that once I decide what I'm going to upgrade it to. तो गाइज बाहर तेज़ हवा होने की वजह से मुझे घर आना पड़ा। बट एनीवेज, कंटिन्यूइंग विद टुडेज टॉपिक, जो लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ वो टायर का एयर प्रेशर के बारे में है। आप जितना टायर का एयर प्रेशर मेंटेन रखेंगे उतना आपको परफॉर्मेंस एंड ब्रेकिंग में काम आएगा। एंड एनीवेज,
जो टायर का जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है। मैंने जो आपको बताया है वो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव, जो आपको आगे जाके काम आएगा। So I hope you guys like this video, and till then keep it real and peace out.